वेल पार्ट 13 ऑफ ब्लैक क्लोवर इज हेयर एंड हमेशा की तरह शुरू करेंगे रिकैप के साथ। तो लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि यामी नाक्ट को मोटिवेट करके उसे फाइनली लूसिफेरो पे अटैक करने के लिए मना लेता है। अब आगे कहानी कंटिन्यू करते हैं विद चैप्टर 324 जिसका टाइटल है किड्स प्लेग्राउंड। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जोरा लूसिफेरो की मैजिक को ही एब्जॉर्ब करके उसे पंच करता है, बट लूसिफेरो पे उसका भी कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ता और तभी वहां पे यामी और नाक्ट आ जाते हैं। यामी नाक्ट से कहता है कि तुम मेरे ब्लैक बुल से ऑलरेडी मिल चुके हो, मुझे बताओ कि तुम इनके बारे में क्या सोचते हो। जिसके आंसर में नाक्ट उससे कहता है ये सब अमेजिंग है, इन्होंने वो सब कुछ किया जो मैं जानता था ये कर सकते हैं और उसके बाद इन्होंने मेरी भी एक्सपेक्टेशंस को सरपास कर दिया। यहाँ से जोरा उन्हें कहता है कि अब तुम दोनों सही से फाइट करना क्योंकि तुम हमारे कैप्टन और वाइस कैप्टन हो, सो हमें एम्बैरस मत करना। जो सुन के यामी नाक्ट से कहता है चलो वाइस कैप्टन अपनी फुल पावर के साथ अटैक करते हैं। हम देखते हैं कि नाक्ट वही किड्स प्लेग्राउंड स्पेल कास्ट करता है जो उसने सबसे पहले आस्था की ट्रेनिंग में यूज की थी, जिसके बाद यामी और नाक्ट दोनों लूसिफेरो पे अटैक करने लगते हैं। इन दोनों की अटैक्स लूसिफेरो पे लैंड भी करते हैं एंड फाइनली उस पे इनके अटैक्स का असर भी होने लगता है। लूसिफेरो रियलाइज करता है कि यामी और नाक्ट उसे मार सकते हैं और वो उनसे कहता है मैं लूसिफेरो किंग ऑफ द डेविल्स तुम्हें एक्नॉलेज करता हूँ, इसलिए मैं खुद तुम्हारे माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, उस सारे इंसानों का अंत करूंगा। यामी ये चीज जान के सरप्राइज होता है कि लूसिफेरो अब 100% सीरियस हो रहा है और वो यूनो और आस्था से पूछता है इस फाइनल शोडाउन में तुम दोनों को मेरा साथ देना है कि नहीं। वो दोनों उसे एक साथ कहते हैं यस सर एंड यही पे चैप्टर एंड हो जाता है। कहानी कंटिन्यू करते हैं विद चैप्टर 325 जिसका टाइटल है डार्क स्टारी नाइट। चैप्टर स्टार्ट ही होता है यामी, यूनो और नाक्ट के अटैक्स के साथ जिन्हें लूसिफेरो कंप्लीटली गायब कर देता है। नाक्ट कहता है तो ये है किंग ऑफ डेविल्स। जो सुन के यामी उससे कहता है तो फिर इसे जल्दी मारना पड़ेगा, इससे पहले ये हमें नंगा कर दे। एंड यामी सच में ऐसा बोलता है। यहाँ से आस्था लीबा से कहता है कि हमें डेविल यूनियन यूज करना पड़ेगा, जिसके आंसर में लीबा उससे कहता है हाँ लिस्टा को अवेंज करने का टाइम आ गया है। आस्था डेविल यूनियन फॉर्म ले लेता है और उसकी सारी बॉडी एंटी मैजिक से कवर हो जाती है। वो लूसिफेरो पे अटैक करने जाता है जिससे लूसिफेरो रोक के उसे कहता है कि तुम ही सबसे ज्यादा डेंजरस हो और तुम्हें ही मारना सबसे ज्यादा आसान है। इसी के साथ यामी लूसिफेरो पे अटैक करता है, बट सिंस लूसिफेरो अपनी 100% पावर यूज कर रहा है तो वो उसे स्क्रैच भी नहीं कर पाता। यहाँ से नाक्ट और यूनो ये सोच रहे होते हैं कि यामी और कितनी देर तक फाइट कर सकता है और यूनो आस्था के एंटी मैजिक की वजह से उसे बैकअप भी प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो हमें इन दोनों में से किस पे भरोसा करके उसे अपना कंप्लीट सपोर्ट देना चाहिए, आस्था को या फिर यामी को। लूसिफेरो नाक्ट की आर्म पे एक स्पेल कास्ट करता है जिससे लगता है कि वो डिस्ट्रॉय होने वाली है, बट आस्था उसे एब्जॉर्ब करके नाक्ट की आर्म को बचा लेता है। जिसके बाद लूसिफेरो को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपना कंप्लीट फोकस आस्था पे शिफ्ट कर देता है। यहाँ से यूनो डिसाइड करता है कि वो यामी को सपोर्ट करेगा और इसी के साथ वो टेलीपोर्ट होके आस्था और लूसिफेरो के बीच में अपीयर हो जाता है। उसे देख के लूसिफेरो कहता है दाएं या बाएं या फिर कहीं से भी तुम में से कोई भी मुझ पे अटैक कर ले, आज मैं तुम सबको मारने वाला हूँ। एंड यही पे चैप्टर एंड हो जाता है। कहानी कंटिन्यू करते हैं विद चैप्टर 326 जिसका टाइटल है ब्रदर्स। चैप्टर की स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि लूसिफेरो ने यूनो की हालत खराब कर दी है और तभी उस पे यामी और नाक्ट अटैक करने आते हैं जिन्हें वो लिटरली बीट से पियर्स कर देता है। लूसिफेरो आस्था को पंच करता है जिससे उसका डेविल यूनियन अनडन होने लगता है और इसी के साथ लीबा को लिस्टा के साथ बिताई हुई सारी मेमोरीज याद आने लगती है और वो कहता है आई एम सॉरी लिस्टा, मेरा ग्रिमोर में अकेले बिताया हुआ समय वेस्ट था। अंत में एंटी मैजिक होने के बाद भी मैं तुम्हारा रिवेंज नहीं ले पाया क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग नहीं था। काश तुम मुझसे मिली ही नहीं होती मॉम। और इसी के साथ वो रोने लगता है और लिस्टा से कॉन्टिन्यूअसली अपोलोजाइज करता है। हम देखते हैं कि आस्था लीबा की कॉन्शियसनेस में उसे रोते हुए देखता है और वो उसे कहता है कि मुझे नहीं पता थी कि तुम इतने दर्द से गुजरे हो
मुझे लगा था मैं अकेला बदकिस्मत हूँ जिसके पास कोई मैजिक नहीं है, बट उसी चीज की वजह से मैं तुमसे मिला। मुझे तुम्हारे गुस्से, दर्द और दुख की वजह से जो ताकत मिली उसके लिए थैंक यू। आई एम रियली लकी कि मैं तुमसे मिला। पर हाँ, मैं जानता हूँ कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, बट प्लीज मुझे तुम अपने साथ फाइट करने दो ताकि हम दोनों इसे मिलके हरा सके। लीपा को आस्था के साथ बिताया हुआ समय याद आ जाता है और वो रियलाइज करता है कि वो अब अकेला नहीं है, और वो आस्था से कहता है लेट्स गो ब्रदर। आस्था लूसिफेरो के अटैक को रोक लेता है और वो उससे कहता है सो व्हाट अगर तुम किंग ऑफ डेविल्स हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पार्टनर की माँ को मारने की। एंड यहीं पे चैप्टर एंड हो जाता है। नेक्स्ट 2-3 वीडियोस में ये वाला आर्क खत्म होने वाला है, तो उसके बाद हम फाइनल आर्क को स्टार्ट करेंगे। सो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। इमेजिन करो कि तुम एक नॉवल पढ़ रहे हो और फिर एक दिन अचानक से ये पूरी दुनिया उस नॉवल की तरह बन जाती है और तुम्हें पता है कि इसमें आगे क्या होने वाला है। कुछ ऐसा ही होता है किम डोगजा के साथ, जिसकी कहानी तुम स्क्रीन पे शो होने वाली वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। एंड वेल दैट्स फॉर टुडे गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे कल्चर, बाय बाय, सायोनारा।